नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाभिमान टीवी के स्पेशल प्रोग्राम बरेली के रत्न में। आज हम डॉक्टर बिमल भारद्वाज के साथ बैठे हैं। डॉक्टर बिमल भारद्वाज हमारे साथ में है, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर बिमल भारद्वाज इंटेंसिव केयर यूनिट के स्पेशलाइज्ड हैं और डॉक्टर साहब, हम बात भूलते नहीं हैं। अभी कोविड जब निकला था, कितनी मेहनत करी है आप लोगों ने समाज के लिए, लोगों के लिए। आज हमारी टीम ने ससम्मान आपको अब बरेली के रत्न के रूप में एक पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी छोटी सी पहल है। जिस व्यक्ति ने भी हमारे शहर को आगे लेके जाना चाहता है, आगे नाम बढ़ाना चाहता है, उसको हमारी टीम सलाम करती है। हमारे बरेली के रत्न के रूप में आप हमारे लिए एक अच्छी प्रतिभा हैं, जो देश के लिए और लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। डॉक्टर साहब, पूछना ये चाहता हूँ कि स्पेशली जब कोविड का टाइम आया था, आपने बड़े चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग आपकी पूरी टीम लगी होगी, तो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो हम एक बार फिर से उन चीज़ों पे पिन पॉइंट करना चाहते हैं, ताकि हम ये बात को गहराई से समझ पाएँ कि ऐसे चैलेंजेस आगे भविष्य में भी आ सकते हैं। देखिए, ऐसा ना, जब कोई नई बीमारी आती है तो हर आदमी उस समय हर चीज़ इन प्रोसेस धीरे धीरे सीखता है। तो 2020 में हमारा देश उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। फिर जब सेकेंड वेव जब आई थी तो उसमें हम तब लोग तैयार थे। पीपी किट हमारे पास थी, हमारे पास वैक्सीन भी थी, हमारे पास काफ़ी तैयारियां भी थी जी। मैं आदरणीय हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी दूरदर्शिता ने हमारे जो दूरगामी परिणाम हमको दिए, उस कारण से हमारे देश में बहुत कम मॉर्टिलिटी हुई। मैं ये नहीं कहना चाहिए कि मॉर्टिलिटी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे देश में कंपेरिजन आप करें सुख सुविधाओं के अनुसार, जिस हमारा देश विकासशील देश कहलाता है, धीरे धीरे प्रगति की ओर अग्रसर हैं। अमेरिका में कितनी डेथ हुई हमें भूल नहीं चाहिए। फ्रांस में क्या हाल था, ब्रिटेन में क्या हाल था, अगर उसको कंपेयर करें तो हमारे जो सीमित संसाधन थे उनको सही दिशा में सही सदुपयोग करके हमने बहुत अच्छा प्ले रोल किया है। और हमारी जीडीपी आज बहुत अच्छी है। उनकी जीडीपी आज देखिए, अमेरिका की जीडीपी, यूएस की, जो यूके की जीडीपी क्या हाल है। तो हमारे यहाँ हम बड़े गौरवान्वित हैं कि हमारी 2 वैक्सीन स्वदेशी हमारे पास हैं। अमेरिका की जो वैक्सीन अभी आई है फाइजर की, उसके ऊपर अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इफेक्टिविटी उन्होंने बताई थी, बहुत ज़्यादा बताई थी। हमारी वैक्सीन जो विदेशों तक में, कई कंट्रीज में गई, तो भारत ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और हमने इससे सीखा कि जो समय हमें मिला, हमने हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। हर आदमी हेल्थ के प्रति सजग हो चुके हैं। तो मैंने देखा, जैसे पहले स्पेनिश फ्लू आया था, फिर 100 साल बाद ये फ्लू आया। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ इस कोरोना के बाद से काफ़ी लोग डरे हुए हैं, अभी भी हैं। थोड़ा सा फीवर आने लगा, कई सारे डेंगू की प्रति काफ़ी। तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोग अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें, जैसे पहले ध्यान रखते थे उससे रखें। लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप बस केयरफुल रहें, जरूरी नहीं आप डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे डेंगू के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि डेंगू का जो मारक क्षमता है, जो जीन में म्यूटेशन या तो आया है वायरस में इसके डेंगू के, क्योंकि 2020 कोरोना के बाद से जो डेंगू 2021 में आया, अब जो 22 में चल रहा है, बड़ा ख़राब आ रहा है। इसमें लंग्स, किडनी, फेफड़े आते, सभी चीज़ इन्वॉल्व हो रही है और काफ़ी बुरी हालत में पेशेंट आता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, एक चीज़ पूछूंगा, जैसे डेंगू की बात आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे शहर वासियों के लिए। एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आपसे मिल सकती है कि प्लेटलेट्स बहुत जल्दी डाउन होते हैं। ये पहले भी ऑब्जर्व किया गया, पिछले साल भी जब ये हुआ था डेंगू का, तो प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो रहे थे। तो ऐसे केस में प्रिकॉशंस क्या करने चाहिए? नॉर्मली हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं और समझ लेते हैं कि अब मच्छर हमें नहीं काटेगा, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं डेंगू के लिए यही कहना चाहूँगा, डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन में काटता है और जो मलेरिया का मच्छर होता है वो रात में काटता है तो जब हम किसी, जो डेंगू का मच्छर होता है, साफ पानी मिलेगा आपको, स्वच्छ वाटर मिलेगा। स्वच्छ पानी कहाँ मिलेगा? आपको घरों में है। अब आप जब कूलर बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम पानी अगर उसमें छोड़ देंगे, या आपके कोई ऊपर छत पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, ये पानी की टंकी खुली हुई है, या आपके जो फ्रिज है पीछे का, जो उसका जो आउटलेट पीछे की तरफ होता है, वहाँ पानी इकट्ठा हो गया तो नुकसान करेगा। या आपकी कोई बाल्टी ऐसी ऊपर पड़ी हुई जो इस्तेमाल ही नहीं करे, पानी में पड़ा हो, तो वहाँ ये अपना लार्वा दे देगा। जो मलेरिया का मच्छर होगा, जो हम लोग बात करते हैं कि भाई जो दवा का छिड़काव हो जाए, वो तो गंदे पानी होता है। तो ये स्टेगनेंट वाटर में, ठहरे पड़ाव में ये पानी होता है। तो इसके लिए दिन में ये करें कि फुल कपड़े पहने, बच्चों पर ध्यान रखें। फुल कपड़े अगर पहनेंगे, रेपेलेंट यूज करेंगे और इन चीज़ों को ध्यान रखें, तो मुझे लगता है डेंगू को बहुत अच्छे से तरीके से मात दे सकते हैं। लेकिन एक सलाह मेरी है कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें डेंगू में। मैं बड़ा परेशान हूँ इस समय इस चीज़ को लेके कि कुछ लोग जाते हैं तो सभी लोग अपने अपने दिनचर्या में जो हैं तो इधर उधर
थोड़ा सा भटक जाते जी। हैं, और जब आते हैं तो इतनी देरी से आते हैं तो हम उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने को बचता नहीं है। तो आप शुरुआती 1-2 दिन के अंदर ही पहुंच जाते हैं। तो डेंगू की 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज में अगर आप हैं जी। तो बड़े आराम से रिकवरी जाएगी। अगर तीसरी में पहुंच गए और जी। फिर आपने देरी कर दी अस्पताल पहुंचने जी। में, तो चौथी स्टेज से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने कहा कि लोग जो हैं अपने सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, बट एक आम जनता क्या करे? उसको लक्षण ही पहले लगता है बुखार आ गया है, तो नॉर्मल बुखार होगा, वायरल फीवर होगा, ठीक हो जाएगा, एक गोली हम पैरासीटामॉल की गोली देके हम उसको रिकवर करना चाहते हैं। तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें डेंगू का है या किसी और नॉर्मल फीवर है? देखिए, ऐसा ना, डेंगू को आम भाषा में हिंदी में कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार, जी जी ब्रेक बोन फीवर। जी तो बुरी तरह आपके बॉडी में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, जीवन चलाएगा, जी। फीवर भी हाई ग्रेड आएगा। जी तो इस समय अब हम, चूंकि अगर मैं नॉन मेडिकल हूँ तो मैं भी घबराऊंगा कि मुझको ये कोई और वायरल तो नहीं है, जी जी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल भी आता है। जी हाँ जी हाँ तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, और आपको अगर आप उस समय कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं भी है, जी जी या कोई आसपास कोई आपके पास जो गांव में देहात जी में हाँ, है, उसमें जी जो हाँ, आपको जो चिकित्सा जो उपलब्ध है, जी जी तो मेरी सलाह ये है कि आप पैरासीटामोल 500 वाली या 650 वाली आप जी। ले सकते हैं। ले सकते हैं। ले सकते हैं। अगर एस्प्रिन या कोई जी। पेन किलर जैसे जी। जैसे कॉम्बिफ्लेम, जी। वो हार्मफुल, फ्लेक्स एनएमआर, जी ये चिप जो कॉम्बिफ्लेम जो लेते हैं उसमें चूंकि आइबुप्रोफेन भी मिल भी जी, और भी जी, चीजें पेन के जी, वो नुकसानदायक है, जी। वो ना लें। जी। और अगर कहीं चिकित्सा पड़ रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपको और जी। भी सतर्क हो जाना चाहिए। पेट में दर्द भी हो सकता है, कई सारे जो आपके सिम्टम बताए उनमें आप कोई भी पहचाने और आपको। बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने कितने इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आज डॉक्टर साहब से बात करी है। हमारे जो बरेली के